हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज अपन एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपने नॉर्मल एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या जेईटी एग्जाम हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो या डब्ल्यूए हो, ए हो, एफएसओ, हर एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो अपने को हर बार पूछे जाते हैं। आइए अपन सोल्व करते हैं रीडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल से राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। ये अपने डब्ल्यू 2018 और ए 2020 के अंदर पूछा गया है। बहुत ही ताजा सवाल है। इसके अंदर पूछा गया है कि डब्ल्यू 2018 और ए के अंदर पूछा गया है कि पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल में राजस्व मंडल द्वारा करवाई जाती है। तो इसमें अपने को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। ऑप्शन को ध्यान के पढ़ने से बाद ही अपने को इसमें सही उत्तर है अपना 5 वर्ष। ये अपने को लगा देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन की इसमें भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा करवाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान अपने डॉक्टर संपत कुमारन 1939 में करवाया गया था। कृत्रिम गर्भाधान अपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है पशुपालन में कि योनि का कितना तापमान रखते हैं, योनि में कितना तापमान नहीं होता है, वीर्य का कितना तापमान होता है गर्भाधान करते समय। कृत्रिम गर्भाधान से अपन कोई भी नई संकर किस्म उत्पन्न कर सकते हैं। प्राकृतिक गर्भाधान ये अपने होता है तो प्राकृतिक गर्भाधान में वही संकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है किस्म, और इसके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अपन कोई भी किसी भी प्रकार की किस्म नई डेवलप करने के लिए अपन कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में इसमें अपना ऐसा जाता है कि डॉक्टर संपत कुमार ने ही सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग भारत में किया था। ये क्वेश्चन अपने एवं 2018 के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए पशुओं की आयु अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं क्या। पशुओं की सर्वोत्तम आयु किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो पशुओं की सर्वोत्तम आयु ज्ञात करने की विधि अपने दांत देख कर है। पशुओं की आयु अपने खुर देखकर भी कर सकते हैं, सींग देखकर भी कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि दांत देखकर ही अपन क्यों करते हैं। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए अपने दांतों में सर्वोत्तम एक फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा अपन दांत देखकर पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। और सींग देखकर भी अपना आयु देख सकते हैं। सींगों के ऊपर छल्ले बने होते हैं, रिंगों के टाइप के छल्ले बने होते हैं जिससे अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं। खुर देखकर कैसे ज्ञात करते हैं कि खुर देखने के लिए अपने को पशुओं के पास जाते हैं और उसमें खुर चमकीला होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। खुर के अंदर कोई कठोर एक परत होती है, उसको देखकर भी अपन कर सकते हैं। खुर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, खुर एक प्रॉपर जमीन के ऊपर टिका होना चाहिए। उसके द्वारा भी अपन खुर देखकर पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। सींग देखकर, सींगों पर मैंने बताया है कि इसके ऊपर छल्ले होते हैं। प्रथम छल्ला 3 वर्ष की आयु में बढ़ता है, उसके बाद में अपन छल्लों की आयु छल्ले गिनकर अपन सींग देखकर आयु देख सकते हैं। आंख देखकर कैसे कर सकते हैं। आंखें चमकीली होनी चाहिए, आंखें कमजोर नहीं होनी चाहिए पशु की। इसलिए सर्वोत्तम ये चारों तरीके ही अपने सर्वोत्तम आयु ज्ञात करने के हैं पशुओं के। लेकिन सर्वोत्तम तरीका पूछा अपने को, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि सर्वोत्तम विधि क्या है। तो अपन सर्वोत्तम विधि अपने दांत देखकर ही पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कौन सी क्रांति का सूत्रपात किया गया था। डब्ल्यू 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। डेयरी के अंदर आत्मनिर्भर होने के लिए कौन सी क्रांति अपने एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ते हैं और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में भी क्रांति आती है। तो डेयरी क्रांति के अपने दूध में उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। श्वेत क्रांति अपने डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति किसके द्वारा लाई गई थी। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और किसके लिए लाई गई। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति अपने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा श्वेत क्रांति को जन्मदाता कहा जाता है। श्वेत क्रांति का नीली क्रांति अपने मत्स्य उत्पादन के लिए की जाती है। अगला प्रश्न अपने दूध निकालने की सर्वोत्तम तरीके। दूध निकालने की अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। चुटकी विधि होती है, फिस्टिंग विधि होती है, अपने पूर्ण हस्तोन विधि भी होती है, तो अंगूठा विधि भी होती है। तो दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि पूछा है। उसमें खुर की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका पूछा था और इसमें दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका पूछा है। इसमें भी ये चारों ही अपने तीनों ऑप्शन ही अपने दूध निकालने का तरीका है। लेकिन सर्वोत्तम तरीका पूछा तो अपने इसमें ऑप्शन क्या है। चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि, फिस्टिंग विधि या 2 या 3 दोनों। पूर्ण हस्त विधि को अपने फिस्टिंग विधि कहा जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। इंग्लिश में पूर्ण हस्त विधि को अपने फिस्टिंग विधि कहा जाता है। इसीलिए
अपने को दोनों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। कई बार अपन जल्दीबाजी में चुटकी विधि भी कर देते हैं। चुटकी विधि अपने छोटे पशुओं में दूध निकालने की विधि आती है, जैसे भेड़ में काम आती है। और पूर्ण हस्तोन विधि अपने गाय और भैंस में काम आती है। पूर्ण हस्तोन विधि का फायदा क्या है कि पूर्ण हस्तोन विधि में पूरा दूध अपने एक समय पे निकल जाता है, कोई रोक टोक नहीं होता है पूर्ण हस्तोन विधि के अंदर, और पशुओं को भी कठिनाई नहीं होती दूध दोने में। तो इसलिए अपने 2 व 3 दोनों ऑप्शन है कि पूर्ण हस्तोन विधि के द्वारा भी कर जाता है, और पूर्ण हस्तोन विधि का दूसरा नाम ही फिस्टिंग विधि है। तो दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या हो गई अपने 2 व 3 दोनों ऑप्शन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है जेईटी 2015 और जेईटी 2017 के अंदर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर वाली 2015 के अंदर पूछा गया है सुपरवाइजर के अंदर, और डब्ल्यू 2018 के अंदर भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो पूर्ण हस्तोन विधि या फिस्टिंग विधि। यही आता है कि छोटे पशुओं में दूध निकालने की विधि क्या है, छोटे पशुओं में दूध निकालने की विधि आती है अपने, तो अपन ये करते हैं चुटकी विधि। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, दूध नाड़ी से क्या भरा होता है। दूध नाड़ी में डब्ल्यू 2018 और जेड 2017 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध नाड़ी में क्या भरा होता है, और यही अपन गलती करते हैं। अपन सीधा पढ़ते हैं और ऑप्शन को पढ़ा नहीं पढ़ा कि दूध अपने को दिखा और दूध पे अपन राइट कर देते हैं, लेकिन ये गलत क्यों आंसर है कि दूध नाड़ी में क्या दूध भरा होता है। नहीं, दूध नाड़ी में दूध नहीं भरा होता है, गलत। अपने को दूध नाड़ी में दूध नहीं भरा होता है, दूध की जगह खून भरा होता है दूध नाड़ी में। इसलिए अपने को ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। इसलिए दूध नाड़ी में क्या भरा होता है, खून भरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत उलझाने वाला भी क्वेश्चन है। अपन ऑप्शन को चारों पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही अपने को उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कृत्रिम योनि। कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है। पशुओं में कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है, तो कृत्रिम योनि इसमें दिया गया है तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, 102 से 106 डिग्री फाइनाइट, और 45 से 50 डिग्री सेल्सियस एक व दोनों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौंकाने वाला प्रश्न है कि बहुत उलझन में डालने वाला भी प्रश्न है। 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, यही बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन दिया गया 102 से 106 डिग्री फाइनाइट, 102 से 106 डिग्री फाइनाइट। सेल्सियस को फाइनाइट या फाइनाइट को सेल्सियस में बदलते हैं तो यही दोनों सेम होता है। सेल्सियस में ये आता है, फाइनाइट में ये आता है। तो अपने को बहुत पहले ध्यान से पढ़ना है कि कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है। अगर अपने को सेल्सियस में पूछते, ये चारों ऑप्शन सेल्सियस में होते तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस आता, लेकिन अपने को पूछा है कि फाइनाइट में भी पूछ लिया, और फाइनाइट दोनों का सेम, इनका और सेल्सियस फाइनाइट सेम होता है, तो अपने को इसमें ऑप्शन जाता है 1 व 2 दोनों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है। जेईटी के अंदर अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अपन, सवई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल। एएस 2018 के अंदर पूछा गया है सवई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो अपन सवई चाल के लिए अपने कांकरे नस्ल प्रसिद्ध है। कांकरे नस्ल है वो अपने सवई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। नागौरी है वो तेज दौड़ने के लिए और भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, तेज दौड़ने, और तेज दौड़ने की अगर बात करें तो नागौरी की नस्ल की, और भार ढोने की बात करें तो नागौरी नस्ल का। सवई चाल मतलब चाल चलना तेज, कौन सी नस्ल है तेज, जैसे जैसे पशु में तेज चल सकती है गायों के अंदर, तो कांकरेज अपने सबसे तेज। राठी, राठी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। गिर अपने दूध उत्पादन में भी योगदान देती है। अगला प्रश्न है अपना, भैंस की नस्ल में सींग हंसियानुमा या दरांतीनुमा किस भैंस के होते हैं। एस 2021 डब्ल्यू 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। चार ऑप्शन दिए गए, चारों भैंस की नस्लें मुर्रा, सुरती, मेहसाणा, भदावरी। इसमें अपने हंसियानुमा या दरांतीनुमा सींगों के बारे में पूछा है, तो इसमें अपने सुरती भैंस होती है, उसका अपने हंसियानुमा या दरांतीनुमा आकार के सींग होते हैं, तीखे सींग होते हैं, इसलिए अपने को सुरती आंसर इसमें करना है। मुर्रा के अंदर जलेबी आकार के गोल गोल सींग होते हैं, मुर्रा के अंदर मुड़े हुए सींग होते हैं। अगला प्रश्न, भदावरी, भदावरी का रंग कैसा होता है, तांबे कलर का रंग होता है भदावरी का, इसलिए अपने को भदावरी में तांबे कलर का रंग, तांबे कलर का रंग वो अपने भदावरी भैंस का होता है, भदावरी भैंस का होता है। इसका हंसियानुमा आकार के होते हैं, और इसमें अपने गोलाकार होते हैं, जलेबी आकार के मुड़े हुए। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की भेड़ का गर्भकाल कितने दिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ का गर्भकाल कितने होता है।
अपने अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2018 के अंदर पूछा गया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा 2018 के अंदर पूछा गया, एएफओ 2023 के अंदर पूछा गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन है कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत पास के ऑप्शन दिए गए, 151 दिन, 148 दिन, 161 दिन, 155 दिन। इसमें से अपने को भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 148 दिन। कई क्वेश्चन में आता है कि भेड़ का गर्भकाल अपने 147 से 148, ऑप्शन अलग अलग दिए गए होते हैं, 147 भी दिया जा सकता है, 148 भी दिया जा सकता है। वही अपन बात करते हैं कि 151 दिन किसका होता है, तो 151 दिन अपने बकरी का गर्भकाल होता है। 151 दिन किसका होता है, बकरी, और 148 भेड़ का गर्भकाल होता है। तो बात करते हैं अपन दो पशु अपने एग्रीकल्चर इन पशुपालन में दो और बचे हैं, गाय और भैंस। गाय और भैंस, भैंस का गर्भकाल कितना होता है, 310 दिन, और गाय का कितना होता है, 290 या 280 दिन गाय का गर्भकाल होता है, और 310 दिन भैंस का गर्भकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को पूरे के पूरे याद करने हैं, अच्छी प्रकार से याद करने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ का भी पूछ सकता है, बकरी का भी पूछ सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे बड़ा पशु अपने भैंस होती है, तो भैंस का 310 दिन, उससे छोटी गाय होती है तो गाय का 290 या 280 दिन, उससे छोटी अपनी बकरी होती है तो 151 दिन, सबसे छोटा पशु अपने भेड़ होता है तो भेड़ का कितना दिन होता है, 148 दिन गर्भकाल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, राजस्थान में भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो अपने राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र अपने फतेहपुर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भेड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो अपने इसमें मालपुरा टोंक के अंदर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है, ब्लैक डायमंड के अंदर भैंस जानी जाती है, भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपना कि वसा का परीक्षण किस विधि से किया जाता है। एस 2021, 2018, जेट 2017 के अंदर पूछा गया सवाल है। अक्सर हर दुग्ध वाले लेसन में अपने हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वसा का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो वसा का परीक्षण अपने, ये ऑप्शन गलत है, इसमें गर्बर विधि द्वारा वसा का परीक्षण वसा का परीक्षण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो गर्बर विधि द्वारा अपने वसा का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व अपने इलेक्ट्रोमीटर नहीं, ये यहाँ भी ऑप्शन गलत दिया, दूध का अपेक्षित घनत्व अपने लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो ये थे अपने एग्रीकल्चर के एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एग्जाम में बार बार पूछे